बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन महतरम, जिन्नात को भगाने का ज़बरदस्त और प्यारा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ, वो भी छोटी सी कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद की सूरह मुबारक से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमलात की बातें चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको, तमाम अहले इस्लाम को, नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों को अल्लाह पाक सलामती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, ईमान की दौलत और दीन की तड़प, दीन की समझ अता फरमाए। मालिक के कायनात पुख्ते सजदे हम सबको नसीब फरमाए। नाज़रीन मोहतरमा, ये अमल की जानिब बढ़ते हैं। अमल बताने से पहले तमाम बहन भाइयों से, अहले इस्लाम से जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और इससे फ़ायदा हासिल करते हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक भी करें और हाँ, कमेंट्स अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट प्यारे दोस्तों आप तक बआसानी पहुंचती रहे और तुम्हारा और मेरा जो मोहब्बत भरा राब्ता है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। नाज़रीन मोहतरमा, ये अमल की जानिब बढ़ते हैं। अमल क्या है? अगर आपके घर के अंदर, हवेली के अंदर कोई ऐसा मरीज है या वैसे चौदीवारी घर के अंदर जिन्नात ने बसेरा कर लिया हुआ है या किसी के ऊपर जिन्नात मुयस्सर किए गए हैं या खुद मुयस्सर हो गए हैं, उनके ऊपर जिन्नात का साया हो चुका है, वो तरह तरह की आज़ियतें देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, परेशानियां देते हैं, घर के अंदर अमन नहीं रहता, सुकून नहीं रहता, लचाकियाँ रहते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर के जितने भी जी रहते हैं एक दूसरे से नफरत की निगाह से देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे दोस्त अहबाब हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह 100% हुक्म इलाही से, हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे हुक्म से इंशाअल्लाह आपको नफ़ा और फ़ायदा होगा। ऐसे दोस्त अहबाब, प्यारे दोस्तों, आपने करना क्या है? आपने इतना सा टुकड़ा लौबान कहीं भी पंसार से आपने ले आना है। इतना टुकड़ा हो, कम पेश 50 ग्राम को, कम से कम 50 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम लौबान का टुकड़ा आपने ले लेना है। लेकर उसको घर में ले आना है। प्यारे दोस्तों, आपने उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद प्यारे दोस्तों, आपने नमाज, कोई भी नमाज पढ़ लेंगे। नमाज के बगैर आप ये वजीफा शुरू नहीं कर सकते। जो भी नमाज अपना जमात के साथ अदा करके आएंगे अपने घर में बैठकर, सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत के पढ़ेंगे। उसके बाद अपने रब से मदद मांगेंगे। मदद मांगकर आप जब सीधे होकर अच्छी जगह पर बैठ जाएंगे, एक बार आपने अपना हिसार जरूर कर लेना है ताकि वो खबीस जिन्नात आपको किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके। तो नाज़रीन मोहतरम, हिसार करने के बाद आप मोहब्बत के साथ बैठ जाएंगे। 21 मरतबा या 7 मरतबा ताक यानी या 11 मरतबा आप दुरूद इब्राहिम को पढ़ के हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफा पेश करेंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों, वो जो लोबान है अपने आगे रख लेंगे। 1 बोतल पानी की और 1 बोतल तेल अपने आगे रख लेंगे। नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद आपने सूरत कौसर शरीफ को पढ़ना है 101 मरतबा। ये हर छोटे बड़े मैं बहने को, बालिग नाबालिग को सूरत आती है। इसका कमाल बहुत है, इसकी इताअत और इसकी शान बहुत बुलंद है, ये बहुत शाना वाली है। ये 4-5 जो आयातें हैं, 3-4 आयातें हैं, ये बहुत कमाल की हैं। प्यारे दोस्तों, दूध पाक पढ़ने के बाद 101 मरतबा सूरत कौसर शरीफ को पढ़ना है। पढ़कर लोबान के ऊपर, पानी के ऊपर, तेल के ऊपर आपने दम कर लेना है। दम करने के बाद नाज़रीन मोहतरम, फिर आपने दुरूद पाक की तादाद को पूरा कर लेना है। पूरा करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, बावुज़ू हालत में वो जो पानी है, अगर मरीज है तो उसको पिलाना है। पूरे घर के 4 कोने हैं,
3 کونوں میں چھڑکاؤ کریں گے، ایک کونا چھوڑ دیں گے تاکہ وہ بھی جو چیز ہے غلیظ چیز ہے وہ وہاں سے فرار ہو جائے۔ ٹھیک ہے دوسترو، دوسرے دن جب عمل کرو گے آپ 3 کونے اور مارو گے، جو کل سے کونا چھوڑا تھا وہ دوسرا کونا آپ نے چھوڑنا ہے، وہ نہیں چھوڑنا۔ تیسرے دن ایسے 3 دن عمل کریں گے، چوتھے دن وہ جو پانی ہے اور جو وہ تیل ہے، اگر مریض ہے تو تیل کی مالش کریں، اور مریض نہیں ہے گھر کے اندر ویسے پریشانی ہو رہی ہے تو وہ ہر نکر کے اندر نا وہ تیل تھوڑا سارا چھڑکیں، تیل اور پانی مکس کر کے چھڑکیں۔ اسی طرح 11 دن اس کا چھڑکاؤ کریں، مریض ہے تو اس کو پلائیں۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے صرف جمعرات والے دن آپ نے لوبان کی بہت زیادہ دھونی دینی ہے، گھر کے اندر کونے کے اندر دھونی دینی ہے، انشاءاللہ 3 ہفتے دھونی دینی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ با فضل خدا یہ جو بچا ہوا پانی اور تیل ہے اس کو کونوں میں چھڑکتا رہنا ہے، اور اگر مریض ہے تو اس کو پلاتا رہنا ہے۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے وہ سرکش جنات آپ کا گھر، آپ کے بچے اور سب کو چھوڑ کر چیختے چلاتے ہوئے گھر کو چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے، دفع ہو جائیں گے، اور آئندہ کے لیے آپ کے گھر داخل نہیں ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش، میری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے تو کمنٹس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ضرور لکھنا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔